स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी। देखिए यहाँ पर जो राजस्थान जेईई का पेपर होता है उसका एनुअल कैलेंडर पहले भी आउट हुआ था, लेकिन अब रिवाइज होकर दोबारा आउट हुआ है, जिसको आप RSM SSB जेईई के नाम से भी जानते हैं। देखिए जेईई बेस्ड वैकेंसी है जो कि राजस्थान में निकलती है, और ये डिप्लोमा वालों के लिए अलग निकलती है और आपकी डिग्री होल्डर्स के लिए अलग निकलती है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आती है। तो इसमें क्या है कि क्या एग्जाम डेट होगी, ये सारी चीज़ें इस नए कैलेंडर में बताई गई हैं, ये मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप देखें तो ये कैलेंडर अभी इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर को भी आया था, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट जो हैं उनके लिए बेसिकली ये जो पेपर है किस डेट को होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई थी। ऑफलाइन मोड से होगा या फिर उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, और जो आपकी टेंटेटिव डेज बाय विच मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड, कि भाई किस डेट तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ये तक पब्लिश कर दिया गया था, ठीक है, ये भी होगा। तो अब इस बार क्या हुआ है, क्या चेंज होकर आया है, मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत सारी पोस्ट है, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर भी आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से, फिर आप यहाँ पर जेईई की वैकेंसी भी देखेंगे। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो 24 नंबर पे कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या चेंज हुआ है, देखिए सबसे पहले तो कॉमन बात बता देता हूँ कि पहले भी ये दिया गया था कि नॉन सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट द्वारा पेपर नहीं होता इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का, ठीक है ना, क्योंकि कई सारी ऐसे पोस्ट भी हैं जिसमें कि पहले ये राजस्थान में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए ऐसा कोई टेस्ट आपका नहीं होगा। फिर इसके अंदर ये भी दिया गया है कि परीक्षा की तिथि क्या होगी, कि भाई किस डेट को आपका एग्जाम होगा। अब आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि सर एग्जाम की डेट तो दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा, ये भी तो बताना चाहिए। तो देखते हैं इसके ऊपर भी, और ये पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये भी दिया गया है कि किस डेट तक आपका जो शॉर्टलिस्ट आप हुए हैं नहीं हुए इस एग्जाम में, वो बता दिया जाएगा। तो अब जो नया आया है, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो इनकी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देखेंगे 24 तारीख यानी कि आज, ठीक है ना, एमेंडेड एग्जाम कैलेंडर भी आउट हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है ये भी मैं बता देता हूँ। तो 24 अक्टूबर को अब ये जब आया है तो इसमें क्या हुआ है मैं बता देता हूं। देखिए कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जो कि जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल पोस्ट का ये एनुअल कैलेंडर है। तो मल्टीपल पोस्ट में आपका जब इसमें आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनकी एग्जाम की डेट चेंज हुई है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो जेईई की पोस्ट है अगर आप देखेंगे तो 24 नंबर पे कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक यानी कि इलेक्ट्रिकल, और वो भी बीटेक वाले बच्चों के लिए। तो जो एग्जाम की डेट है वो 6 फरवरी 2025 दी गई है, और आपका जो शॉर्टलिस्टिंग डेट है वो 11 जून 2025 दिया गया है। फिर अगर आप देखेंगे सिमिलरली जो 25 नंबर पर आप देखेंगे तो कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा, ठीक है ना, यानी कि जूनियर इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारकों के लिए जो उनका पेपर का डेट है वो भी 6 फरवरी है, और आपका शॉर्टलिस्टिंग डेट जो है वो क्या है, जिस डेट को आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वो 11 जून है। हालांकि देखा जाए सारी ही ब्रांचेस के लिए 11 जून है, तो मैं डेट लेकिन सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि आप देखिए जेईई मैकेनिकल बीटेक तो 7 फरवरी को आपका पेपर है, जेईई मैकेनिकल डिप्लोमा आपका 7 फरवरी को पेपर है, जेईई आप यहाँ पर देखें ये यांत्रिक और विद्युत जो कॉमन वैकेंसी है डिग्री वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए वो 8 फरवरी है, ठीक है ना। फिर डिप्लोमा वालों के लिए सेम वैकेंसी का जो पेपर है वो 10 फरवरी को है, और अगर जेईई का सिविल में बीटेक में बात करेंगे तो 11 तारीख को पेपर है, और डिप्लोमा वालों का 11 फरवरी को पेपर है, ठीक है ना, और रिजल्ट की डेट लगभग सेम है। तो इसमें अगर आप देखें पिछली बार के कंपैरिजन में जेईई की जो वैकेंसी है उसके लिए डेट में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको राजस्थान जेईई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में कि क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न और जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है ना, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और हमें बताइए। कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट को सॉल्व करें और आपको जो मदद कर सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में वो की जाए। धन्यवाद।